नमस्ते दोस्त, जंगल के एक और एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जंगल के बीचों बीच जाएंगे, एक ऐसी जगह जो जीवन और रहस्य से भरी है। हमारा मिशन एक ऐसे जीव से मिलना है जो जितना मायावी है उतना ही राजसी भी, लिंक्स। यह बिल्ली रूप बदलने में माहिर है, अपने आसपास के वातावरण में बिल्कुल घुल मिल जाती है। हिमालय के ऊंचे जंगलों में पाया जाने वाला लिंक्स धरती के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में फलता फूलता है। ये एकाकी बिल्लियां पहाड़ों के भूत हैं, कम ही दिखाई देती हैं लेकिन हमेशा मौजूद रहती हैं। उनकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती हैं, कम ही देखे जाते हैं। इनकी उपस्थिति पेड़ों से सरसराती हवा की फुसफुसाहट में महसूस होती है, उनके अस्तित्व की एक खामोश याद दिलाती है। ये बाघ या तेंदुए जैसे विशाल शिकारी नहीं हैं जो अपने आकार और शक्ति से जंगल पर राज करते हैं। लिंक्स छोटा, अधिक फुर्तीला, चुपके से शिकार करने में माहिर होता है। यह एक ऐसी गति से चलता है जो लगभग भूतिया होती है, बिना आवाज किए झाड़ियों से फिसल जाता है, लेकिन उनके आकार को आपको बेवकूफ न बनाने दें। ये बिल्लियां खूंखार शिकारी होती हैं, तेज इंद्रियों और तेज प्रतिक्रियाओं वाली। ये बिल्लियां अपनी दुनिया के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई है। ठंड से बचाने के लिए मोटा फर और पथरीले इलाकों में छलांग लगाने के लिए शक्तिशाली पैर। अपने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लिंक्स छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जंगल का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। जैसे ही सूरज डूबता है और जंगल रात की आवाजों से जीवंत हो जाता है, लिंक्स अपना शिकार शुरू कर देता है। गोदूली में एक खामोश साया, अंधेरे की आड़ में यह एक ऐसी शान से चलता है जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला और रहस्यमय दोनों है। जंगल का एक सच्चा भूत। जैसे ही सुबह होती है, लिंक्स अपनी छिपी हुई मांद में वापस चला जाता है, अपनी उपस्थिति के केवल हल्के निशान छोड़कर जंगल की मायावी छाया की एक क्षणभंगुर झलक। लिंक्स विरोधाभासों का एक अध्ययन है, प्रकृति का एक सुंदर लेकिन घातक काम। अपने चिकने, मांसल शरीर और नुकीले पंजों के साथ यह अपने वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। लिंक्स एक ऐसी कृपा के साथ चलता है जो उसकी घातक क्षमताओं को झुठलाता है, प्रत्येक चरण की गणना और सटीक। उनके मोटे धब्बेदार कोट छलावरण प्रदान करते हैं, जंगल के फर्श की धूप और छाया के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं। ये प्राकृतिक भेस उन्हें शिकार और संभावित खतरों दोनों से छिपे रहने की अनुमति देता है। लिंक्स का फर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह उसके अस्तित्व के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उनके बड़े गुच्छेदार कान रडार डिश की तरह काम करते हैं, शिकार की थोड़ी सी भी आवाज उठाते हैं। ये टफ्ट्स सिर्फ सजावटी नहीं है, वे लिंक्स की श्रवण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वह पत्तियों की हल्की सरसराहट या चूहे के सबसे नरम पदचाप का भी पता लगा सकता है। सुनने की यह तीव्र भावना एक शिकारी के लिए महत्वपूर्ण है, जो चुपके और आश्चर्य पर निर्भर करता है। और फिर वे आंखें हैं, भेदी, सुनहरी पीली और हमेशा देखने वाली। लिंक्स की दृष्टि अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, जो काफी दूरी से थोड़ी सी भी हलचल का पता लगाने में सक्षम होती है। ये आंखें उसकी शिकारी आत्मा की खिड़कियां हैं, हमेशा स्कैन करती रहती हैं, हमेशा सतर्क रहती हैं। लिंक्स एक धैर्यवान शिकारी है, ये घंटों तक प्रतीक्षा में लेटा रह सकता है, पूरी तरह से स्थिर, अपने परिवेश में घुल मिल जाता है। यह धैर्य उसकी शिकार रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है, जिससे वह प्रहार करने के लिए सही समय तक ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है। यह अविश्वसनीय चुपके के साथ अपने शिकार का पीछा करता है, बिना आहट किए झाड़ियों से होकर गुजरता है, जब तक कि प्रहार करने का सही समय न आ जाए। प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया जाता है, प्रत्येक कदम पता लगाने से बचने के लिए अत्यंत सावधानी के साथ उठाया जाता है। इतनी शांति से चलने की लिंक्स की क्षमता उसके विकासवादी पूर्णता का प्रमाण है। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें आश्चर्यजनक गति और चपलता के साथ हवा में लॉन्च कर सकते हैं, अपने से कहीं बड़े शिकार को नीचे गिरा सकते हैं। यह विस्फोटक शक्ति सभी लिंक्स के अनुकूलन की परिणति है, शिकारी और शिकार के नृत्य में एक अंतिम घातक उत्कर्ष। लिंक्स वास्तव में शिकार के लिए बना है, अपने डोमेन का एक मास्टर। एक लिंक्स का जीवन एकांत का होता है, जो तीव्र क्रिया के क्षणों से विरामित होता है। वे भोर और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब उनका शिकार छोटे स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप भी चल रहे होते हैं। दिन अपने क्षेत्रों में गश्त करते, खुशबू के निशान के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते और प्रतिद्वंद्वियों पर नजर रखते हुए व्यतीत होता है। अपने एकांत प्रकृति के बावजूद लिंक्स में जटिल संचार प्रणालियां होती हैं। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वरों का उपयोग करते हैं, गुर्राना, फुफकारना और यहां तक कि एक तेज चीख भी।
उनके क्षेत्र उनके राज्य हैं, घुसपैठियों से जमकर बचाव करते हैं। लिंक्स के लिए प्रजनन का मौसम बढ़ी हुई गतिविधि का समय होता है। इस अवधि के दौरान जंगल इन मायावी प्राणियों की आवाजों और दृश्यों से जीवंत हो उठता है। हवा एक साथी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे पुरुषों की पुकारों और झाड़ियों से गुजरते समय पत्तियों की सरसराहट से भर जाती है। नर एक साथी को खोजने के लिए लंबी दूरी तय करेंगे, अक्सर अपनी खोज में कई मील की दूरी तय करते हैं। घने जंगलों से गुजरने से लेकर संभावित खतरों से बचने तक उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। फिर भी प्रजनन करने की इच्छा उन्हें आगे बढ़ाती है, उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होती है, और मादाओं के लिए प्रतियोगिता भयंकर हो सकती है। प्रभुत्व का दावा करने के लिए नर अक्सर अपने तेज पंजों और शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके तीव्र लड़ाई में शामिल होते हैं। ये टकराव क्रूर हो सकते हैं, लेकिन वे संभोग प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे मजबूत जीन ही अगली पीढ़ी को दिए जाएं। लगभग 2 महीने की गर्भधारण अवधि के बाद मादा 1 से 4 शावकों के कूड़े को जन्म देती है। ये छोटे कमजोर जीव एकांत मांद में पैदा होते हैं, जो बाहरी दुनिया के खतरों से छिपे होते हैं। मांद एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है, जहां शावक सापेक्ष सुरक्षा में विकसित हो सकते हैं। शावक अंधे और असहाय पैदा होते हैं, जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। अपने जीवन के पहले कुछ हफ्तों तक वे पोषण से लेकर सुरक्षा तक हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। उनकी आंखें बंद रहती हैं और वे अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं। मादा लिंक्स एक उग्र रक्षक होती है, जो अपने बच्चों को एकांत मांद में अकेले पालती है। वह लगातार सतर्क रहती है, किसी भी खतरे से अपने शावकों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। उसकी लगन और सतर्कता उसकी संतानों के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वह किसी भी खतरे, यहां तक कि बड़े शिकारियों से भी उनका बचाव करेगी। उसका गुर्राना और आक्रामक मुद्राएं संभावित घुसपैठियों के लिए चेतावनी का काम करती हैं। ये संकेत देती हैं कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये भयंकर मातृवृत्ति सुनिश्चित करती है कि उसके शावकों के वयस्कता तक पहुंचने की सबसे अच्छी संभावना हो। शावक जल्दी बड़े होते हैं, अपनी मां से जंगल के तौर तरीके सीखते हैं। वे अपने परिवेश में खेलते हैं और खोजबीन करते हैं, अपने शिकार कौशल का सम्मान करते हैं और उन प्रवृत्तियों को विकसित करते हैं जिनकी उन्हें अपने दम पर जीवित रहने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक दिन नए सबक और चुनौतियां लाता है, जो उन्हें उस जीवन के लिए तैयार करता है जो उनका इंतजार कर रहा है। जब तक वे 1 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक वे अपने दम पर बाहर निकलने, अपने स्वयं के क्षेत्रों पर दावा करने और लिंक्स के वंश को जारी रखने के लिए तैयार होते हैं। ये संक्रमण उनकी मां के साथ उनके समय के अंत और स्वतंत्र वयस्कों के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। अपने स्वयं के क्षेत्रों पर दावा करने और लिंक्स के वंश को जारी रखने के लिए जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे अपनी मां द्वारा प्रदान किए गए कौशल और ज्ञान से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। जीवन का चक्र जारी रहता है, क्योंकि लिंक्स की नई पीढ़ियां शावकों से उठकर जंगल के राजा बन जाती हैं। लिंक्स, हालांकि ज्यादातर लोगों द्वारा अनदेखा, भारतीय जंगल में जीवन के नाजुक जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे शिकार की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं, अतिचारण को रोकते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। उनकी उपस्थिति या उसकी कमी जंगल के स्वास्थ्य का सूचक है। एक संपन्न लिंक्स आबादी एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। हालांकि इस शानदार जीव का भविष्य सुरक्षित नहीं है। गैप 3S इंडिया के घने जंगलों में लिंक्स बिल्कुल भूत जैसा घूमता है। उनके पंजे इतने मुलायम होते हैं कि वो जंगल में बिल्कुल आवाज नहीं करते, जिससे वो अपने शिकार और दुश्मनों दोनों से छुपे रहते हैं। इस चुपकेपन से उन्हें शिकार करने में भी मदद मिलती है और बड़े जानवरों से बचने में भी। लिंक्स का छुपने और चुपके से घूमने का हुनर दिखाता है कि वो कितने काबिल हैं। लेकिन यही चुप्पी और गायब रहने की आदत उन्हें बचाने वालों के लिए मुश्किल बना देती है, क्योंकि उन्हें ढूंढना और उनके बारे में जानना आसान नहीं होता। गैप 3S यार, ये लिंक्स की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये अपने आसपास में घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल गायब से। इनके बाल ब्राउन, ग्रे, व्हाइट ऐसे मिक्स कलर के होते हैं, जिससे ये जंगल में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये छुपने का हुनर इनके लिए जान बचाने के साथ साथ शिकार करने में भी मदद करता है। गैप 3S ये झाड़ियों में चुपके से चलते हैं, पत्तों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कोई जादू हो। इस तरह चुपके से शिकार के पास पहुंच जाते हैं। छोटे बच्चे भी अपनी मम्मी से यही सीखते हैं कि कैसे छुपना है। गैप 3S
गैप 3S। लेकिन यही छुपने का हुनर जो इनकी जान बचाता है और शिकार करने में मदद करता है, वही रिसर्चर्स के लिए मुसीबत बन जाता है। इनको ढूंढना और स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी नए नए तरीकों से, टेक्नोलॉजी से इनके बारे में जानने की कोशिश हो रही है। गैप 3S। गैप 3S। लिंक्स का ये छुपने का कमाल हमें कुदरत का वो बैलेंस दिखाता है जहां हर चीज का अपना एक रोल है, अपना एक मकसद है। गैप 3S। गैप 3S। जैसे ही मौसम बदलता है, लिंक्स की दुनिया एक विंटर वंडरलैंड, एक बर्फीला स्वर्ग में बदल जाती है। जंगल की घनी हरियाली बर्फ की चादर से ढक जाती है, जो लिंक्स के छुपने के तरीके को बिल्कुल बदल देती है। गैप 3S। गैप 3S। सर्दियों में लिंक्स का मोटा फर वाला कोट जान बचाने के लिए और भी जरूरी हो जाता है। यह न सिर्फ कड़ाके की ठंड से बचाता है, बल्कि बर्फीले इलाके में उन्हें छुपा भी लेता है, जिससे शिकार और शिकारी दोनों के लिए लिंक्स को देख पाना मुश्किल हो जाता है। गैप 3S। गैप 3S। यही वो समय होता है जब लिंक्स के शिकार करने के हुनर की असली परीक्षा होती है। बर्फ में चुपके से चलते हुए उनके बड़े गद्देदार पंजे स्नो शूज की तरह काम करते हैं, जिससे उनका वजन बराबर बंट जाता है और वो आसानी से अपने शिकार का पीछा कर पाते हैं। गैप 3S। गैप 3S। सर्दियां मुश्किलें भी लाती हैं, क्योंकि खाना कम हो जाता है और लिंक्स को खाने की तलाश में ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। फिर भी उनकी सहन शक्ति और बदलते हालात में ढलने की क्षमता साफ दिखाई देती है जब वो अपने बर्फीले घर की कठोर परिस्थितियों में रहते हैं। गैप 3S। गैप 3S। यह विंटर वंडरलैंड सिर्फ लिंक्स के जीने का जरिया नहीं है, यह उनकी अद्भुत अनुकूलनशीलता और प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। जैसे ही बर्फ के टुकड़े जमीन पर धीरे से गिरते हैं, वो हमें इन शानदार जीवों की खामोश सुंदरता और ताकत की याद दिलाते हैं। गैप 3S। भारत के कई अन्य जंगली जानवरों की तरह लिंक्स को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई और मानवीय अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे लिंक्स के शिकारगाह और क्षेत्र भी सिकुड़ते जाते हैं। यह उन्हें मनुष्यों के करीब आने के लिए मजबूर करता है, जिससे अक्सर संघर्ष होता है। लिंक्स आवास में मानव बस्तियों, कृषि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार चुनौतियों का एक नया सेट लाता है। सड़कें उनके क्षेत्रों को खंडित करती हैं, जिससे वाहन टकराव का खतरा बढ़ जाता है। पशुओं के चरने से लिंक्स के लिए शिकार का आधार कम हो सकता है, जिससे भूखमरी और इंसानों के साथ संघर्ष हो सकता है। अवैध वन्यजीव व्यापार भी एक खतरा है। कुछ संस्कृतियों में लिंक्स की खाल और शरीर के अंगों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिससे वे शिकारियों के निशाने पर आ जाते हैं। लिंक्स की दुर्दशा सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाती है। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और पुनर्स्थापना महत्वपूर्ण है। इसमें खंडित जंगलों को जोड़ने के लिए वन्यजीव गलियारे बनाना शामिल है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना भी आवश्यक है। अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े अवैध शिकार विरोधी उपाय आवश्यक हैं। स्थानीय समुदायों के बीच लिंक्स संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लिंक्स की कहानी सिर्फ एक प्रजाति के बारे में नहीं है, यह हमारे जंगलों, हमारे वन्य जीवन और अंततः हमारे अपने अस्तित्व के बारे में है। हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा हैं। अब समय आ गया है कि हम निःशब्दों की आवाज बने, उन परछाइयों की रक्षा करने के लिए जो हमारे जंगलों को जीवित रखती हैं। जंगल की पुकार को हमारे दिलों में गूंजने दें, हमें अभिनय करने का आग्रह करें, संरक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि जंगलों का सन्नाटा बहरा हो जाए। लिंक्स ज्यादातर घने जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों वाली जगहों पे, पहाड़ी इलाकों में। ये जगह इनको शिकार करने और बच्चों को पालने के लिए अच्छी छुपने की जगह देती है। लिंक्स बहुत एडेप्टेबल होते हैं, मतलब वो टंड्रा और सेमी डेजर्ट में भी रह सकते हैं। इनका इलाका 20 से 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना शिकार मिल रहा है और जंगल कितना घना है। ये जगह बस घर नहीं बल्कि किले होते हैं, सोच समझ के चुने हुए और हिफाजत से रखे हुए। घने जंगल इनको छुपने के लिए जैसे कोई भूल भुलैया देते हैं, जहां पत्तों की हर आवाज लिंक्स की मौजूदगी बताती है। पहाड़ी इलाके इनको ऊंचे देखने की जगह और छुपने के लिए गुफाएं देते हैं, बिना दिखे देखने के लिए परफेक्ट।
टंड्रा और सेमी डेजर्ट में लिंक्स दिखाते हैं कि वो कितने अडेप्टेबल हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां और कोई नहीं रह सकता, लेकिन इन किलों को खतरा है। जैसे जैसे इंसानों की एक्टिविटीज इन खूबसूरत जगहों में बढ़ रही हैं, लिंक्स का इलाका कम हो रहा है, उनको खतरे के करीब ला रहा है। इन जगहों को बचा के हम सिर्फ लिंक्स को ही नहीं बचा रहे हैं, हम अपने इकोसिस्टम्स के बैलेंस को बचा रहे हैं। ये पक्का कर रहे हैं कि ये शानदार जानवर आजाद घूमते रहे। हमें याद रखना चाहिए कि हर घने जंगल में, हर पहाड़ी पे, हर टंड्रा में लिंक्स अपना घर बनाता है, और इन घरों को बचा के हम नेचर की पुकार सुन रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुदरत के बैलेंस को बचा रहे हैं। लिंक्स अकेले रहने वाले जानवर होते हैं, ज्यादातर रात में घूमते हैं और अपने छुपने के हुनर के लिए जाने जाते हैं। ये शिकार करने में माहिर होते हैं, चुपके से और अचानक हमला करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये ज्यादातर छोटे या मध्यम आकार के जानवर खाते हैं, जैसे खरगोश, चूहे वगैरह, पर ये पंछी और हिरण का भी शिकार कर लेते हैं। लिंक्स आवाज, खुशबू और चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं। ये चीजें उनके इलाके को बनाए रखने और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जंगल में लिंक्स की आवाज गूंजती है, जो जंगली दुनिया की याद दिलाती है। उनकी खुशबू के निशान एक तरह की अदृश्य दीवार होती है, बिना आवाज के अपनी मौजूदगी बताने का तरीका। चेहरे के हाव भाव, जैसे पीठ का ऊपर उठना या कानों का हिलना, दूसरे लिंक्स और मुमकिन खतरों को संदेश देते हैं। हर हरकत, हर आवाज, हर निशान उनके जिंदा रहने और खुद को ढालने की कहानी कहता है। रात के सन्नाटे में लिंक्स एक फुसफुसाहट की तरह चलता है, चांदनी में एक भूत की तरह, हमेशा चौकन्ना, हमेशा सावधान। लिंक्स के व्यवहार को समझना उस जंगली दुनिया के एक हिस्से को समझना है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। ये कुदरत के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है, एक ऐसा संतुलन जिसे हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लिंक्स को बचाने के लिए सबसे जरूरी है उनका घर बचाना, शिकार रोकना और उन्हें वापस जंगल में लाना। कई लोग जंगल बचाने और जानवरों के लिए रास्ते बनाने में लगे हैं ताकि लिंक्स की वंश चले और ये खूबसूरत जानवर हमेशा रहे। लोगों को जानवरों के बारे में सिखाना भी बहुत जरूरी है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा प्राकृतिक धन सुरक्षित रहेगा। लिंक्स को वापस जंगल में लाने के कई प्रोग्राम कामयाब रहे हैं। इससे न सिर्फ लिंक्स को नया जीवन मिला है, बल्कि प्रकृति का संतुलन भी बना रहा है। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। हम सब मिलकर लिंक्स का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं ताकि ये जंगल के छिपे हुए राजकुमार आने वाली पीढ़ियों तक आजाद घूमते रहें। लिंक्स में कई खूबियां हैं जो इसे एक जबरदस्त शिकारी बनाती है। इसकी तेज नजर इसे दूर से ही शिकार देखने में मदद करती है, कम रोशनी में भी। लिंक्स के बड़े गद्देदार पंजे स्नोशूज जैसे होते हैं, जिससे यह बर्फ में चुपके से और तेजी से चल सकता है। इसके कानों के गुच्छे इसकी सुनने की शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे यह शिकार की हल्की सी आवाज भी सुन सकता है। लिंक्स के मजबूत पैर और तेज पंजे पेड़ों पर चढ़ने और शिकार पकड़ने के लिए एकदम सही हैं। ये खूबियां लिंक्स को न सिर्फ एक कुशल शिकारी बनाती है, बल्कि कुदरत की चतुराई का एक शानदार प्रतीक भी। तो दोस्तों, बात करते हैं लिंक्स की। ये ज्यादातर सर्दियों के आखिर में मिलते हैं, प्यार व्यार करते हैं और फिर बसंत में मादा 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। माँ अकेले ही बच्चों को पालती है, शिकार करना, अपनी जगह निशान लगाना वगैरह सिखाती है। लगभग 1 साल तक बच्चे माँ के साथ रहते हैं, फिर अपना इलाका बनाने निकल जाते हैं। 2 साल की उम्र में ये बड़े हो जाते हैं, मतलब रेडी टू मिंगल, और जंगल में इनकी उम्र 10-12 साल होती है।